वेलकम बैक। मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं। कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 लेफ्ट क्लियर। और इसमें हमें अगर देखा जाए तो हमें दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बेसिकली है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन दोनों में हमें चेक करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अगर हम जीरोस की बात करें तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के द्वारा हम उसके जीरोस मालूम करते हैं, जिसे हम रूट्स भी कहते हैं, तो वो हमारे हो सकते हैं अल्फा बीटा। तो हमने आपको पहले की वीडियो में ये बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो 2.1 से पहले हमारी इंट्रोडक्शन है, कि जो हमारी अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा और बीटा दो ही रूट्स आते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारा ए स्क्वायर होता है। और जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें हमारे रूट्स कितने आते हैं? अल्फा बीटा और गैमा, तीन रूट्स आते हैं। आप इसको ABC भी मान सकते हैं, इन रूट्स को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे इनको ये मानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि अल्फा बीटा गामा तो हमें करवाया ही नहीं, हमें इस कंसेप्ट से हम फैमिलियर नहीं है। लेकिन आप इसको ABC XYZ कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हमारे पास हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास तीन रूट्स आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से और दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा से। और अभी हम इन्हें चेक कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास चेक करने के लिए सम और प्रोडक्ट दो चीजें होती हैं। सम में क्या है, सिंपली इनका प्लस कर दो, और प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप इसे सिंपली प्रोडक्ट कर दो, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। और इसको अगर हम सीधा इस यहां से चेक करना चाहें तो यहां से होता है -b/a। b क्या है? इसकी वैल्यू, उस माइनस है आपका फॉर्मूला का, और a क्या है हमारा? ये वैल्यू, ये वाली हमारी कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद हमने इसको चेक करना है। अगर हमने प्रोडक्ट को चेक करना है तो प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे c/a। तो हमारा क्या आ जाएगा? c/a। ये हमारा इस कंसेप्ट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर c/a की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है तो ये हमारा ठीक हो गया, और यहाँ पर प्लस के बराबर होती है तो ये भी हमारा ठीक हो गया। चलो, ये तो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। अभी कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा गैमा, तीन रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी सम देख लेते हैं। सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो तीनों का सम किसके बराबर करना है? -b/a के ही बराबर करना पड़ेगा आपको। ये सेम है, बस यहाँ पर तीनों का प्लस है, और मल्टीप्लाई भी अल्फा बीटा गैमा, मल्टीप्लाई भी तीनों की सेम है। यहाँ पर हमने लास्ट टर्म c ली थी, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म है d, और d का भी हम कर लेंगे -a। तो d का भी हम माइनस कर लेंगे अपॉन a हो गया। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। और इसमें एक तीसरी चीज भी है। तीसरी चीज क्यों? क्योंकि हमें c भी चेक करना है। इस दोनों चीजों से तो हमें प्लस और माइनस से तो हमें b चेक हो गया, a चेक हो गया, d हो गया, a हो गया, और यहाँ पर c भी चेक करना है। c चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा। कैसे? पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर दूसरी तीसरी की मल्टीप्लाई, बीटा गैमा इसकी मल्टीप्लाई, और फिर गैमा अल्फा, गैमा और अल्फा इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का सम हो गया। इन तीनों का सम हम किसके बराबर रखते हैं? इन तीनों का सम रखते हैं हम c/a के बराबर। किसके रखते हैं? c/a। इससे c/a चेक हो जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल है नहीं, या फिर कंसेप्चुअल तरीके से अगर बोर्ड एग्जाम CBSE के हिसाब से देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछते, क्योंकि ये कंसेप्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन जो स्कूल में आपके एग्जाम्स होते हैं कई बार उनमें ये चीज़ आती है, तो आपको ये सीख लेनी चाहिए यहीं। तो इसको कंसेप्ट को आपको अच्छे से चीज चेक कर लेना चाहिए आपको क्वेश्चन में। और यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको पता करनी है जीरोस। जीरोस का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, और उसके अलावा आपको रूट जो वेरीफाई करने हैं, रूट निकालने हैं, वो भी मैंने पहले बताया है, लेकिन यहाँ भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ हमने 8th में 7th में हमने रूट्स निकालने सीखे हुए हैं। मुझे लगता है 8th और 9th में तो सीखे ही हुए होंगे सभी ने, लेकिन यहाँ भी हम आपको सिखा देंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये है आपका 10th का कंसेप्ट जो कि आपने नया अभी सीखना है। चलिए पहले जल्दी से निकाल लेते हैं इसके जीरोस। अगर जीरोस या रूट्स हमने फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन को जो है वो इस तरह से लिख लेते हैं, जो कि है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है।
पहला स्टेप ये है कि आपने इस इक्वेशन को इंक्रीजिंग पावर से डिक्रीजिंग में लिखना है। जैसे यहाँ पर x की पावर 2, ये x और ये 8। कई बार एग्जाम में ऐसे ही किया हुआ है, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, तो उसमें क्या है x आगे पीछे दिया हुआ है, तो आपने इसको एज इट इज ax प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपने इसको ले लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा a है यहाँ पर तो है 1, a को हम मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, 8 के साथ, और फिर उसका जितना भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर 8 1 सा 8 हो गया, और उसके निकाल लेंगे हम रूट्स। तो हम यहाँ पर 8 4 2 2 2 एंड 1। अभी हमारे पास ये आ गया हमारा रफ में, जो कि है हमारा 2 2 2, हमारे पास 3 टाइम्स 2 आ गया 8 का, अगर हमने रूट्स निकाले। उसके बाद हम क्या है, हम इसे मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हमारी ये मिडल टर्म है, हमें इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम जो -2 है, हमें प्लस या माइनस करके इन वर्ड्स का, इन नंबर्स का प्लस या माइनस करके इतना लेके आना है। जैसे 2 2 सा 4, मेरे पास आ गया 4 और 2, एक 2 बचा था, मैंने लिख लिया। तो 4 और 2 को क्या प्लस माइनस करके मैं -2 बना सकता हूँ? जी हाँ, बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? ये है हमारा माइनस, तो हमें बड़ी जो वैल्यू है वो चाहिए माइनस की, तो मैंने 4 को माइनस लगाया, तो आगे आ गया प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर लगा लूँगा x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वेरिएबल है वो x है। तो ये हमारा होगी एक इक्वेशन, और इसको एज इट इज़ उठा के हम सेंटर में लिख देंगे। ये एज इट इज़ x स्क्वायर लिख दिया हमने, और ये 8 एज इट इज़ -8 लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा -4x प्लस 2x। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। और अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे देखेंगे, हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए हमारे सामने। तो हमने पहले 2 में से अभी करना है कॉमन, और कॉमन पहले 2 में से मैं आपको बता दूं कि x तो हमेशा ही कॉमन होगा। उसके अलावा अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल रही है तो आप उसे भी निकालें, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, कुछ नहीं निकलेगा, और x माइनस ये आ गया आपका 4, और उसके बाद प्लस, यहाँ दोनों में से 2 निकल सकता है, इसमें से x कभी नहीं निकलेगा, ये आ गया आपका 4। तो ये आपका 4 4 सेम, तो इसका मतलब आपने रूट्स सही निकाले हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, x प्लस 2 आ गया, और ये आ गया आपका x प्लस 4। अब इसको आप रखेंगे इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू ये 0 होता है। तो x इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू 0 हो गया, x की वैल्यू है -2, और यहाँ पर आ गया x कितना आ गया आपका 4। तो x की 2 वैल्यूज आ गई -2 एंड 4। अभी हमने अपना 10th का कंसेप्ट शुरू करना है, जो कि है वेरीफाई। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास हम एक तो निकालेंगे सम। सम क्या होता है, मान लीजिए आप इनको मान लीजिए ए भी मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं कि अल्फा बीटा मत मानिए, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ए भी मान लीजिए। तो अभी हम इसको अल्फा बीटा ही मान के आपको समझाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली तो यही सही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, आपकी 2 जीरो सभी निकाली हैं, उनका सम। सम का मतलब क्या होता है, इनको प्लस करना होता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। -b क्या है, जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी ax प्लस bx प्लस c, तो इसमें a क्या है हमारा, a हो गया फर्स्ट, जो हम अगर हम इसको इस टर्म से कंपेयर करें तो हमारा a क्या है 1, और b क्या है हमारा यहाँ पर -2, और हमारा c क्या है -8। तो हमें तीनों वैल्यूज यहाँ से मिल गई। तो हम सम करेंगे इन जीरोस का सम कितना आएगा, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास -2, और यहाँ पर b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू है -2, a है 1, और ये भी आ गया हमारे पास -2, और -2 और -2 सेम, तो ये हमारा ठीक हो गया, हमारा एक रूट तो सही है। और दूसरा फिर हम करेंगे इसमें हम करेंगे प्रोडक्ट। क्या करेंगे, प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दो ही हम फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। अल्फा आपके पास क्या है -2, ये बीटा है 4 जो हमने यहाँ पर निकाला है, और ये आ गया 4 2 सा -8, और इसका फॉर्मूला है वो होता है c/a। क्या होता है, c/a, इसका -b/a। दोनों में एक चीज ध्यान देने वाली है कि दोनों के नीचे a तो है ही, उसमें एक बार b आ जाता है और इसमें एक बार c आ जाता है, तो याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। प्रोडक्ट में c आ गया, तो ये है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये c क्या है, -8/a है।
ए कितना है 1, तो -8 आपका इक्वल हो गया, तो ये भी आपका कंसेप्ट सही हो गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया है 4s²। इसमें भी हमने पहले वही अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। इसमें हमें दिया है 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1 4 और ये हो गया हमारा एलसीएम 4 2 2 और ये 2 और ये 1, 2 2 4। देन हमारे पास 2 और 2 दो रूट्स आ गई या दो जीरोस आ गई, तो इन दो जीरो से हमने बनाना है -4s, तो ये -s ये -s, तो -4 हो जाएगा, तो 4s² -2s, इसको एज इट इज यहाँ पर पुट कर देना है +1, और ये 4s फर्स्ट 2 में से आपको क्या निकालना है कॉमन, तो 4s और इसमें से आएगा आपके पास 2 कॉमन और एक s कॉमन, और एक आ जाएगा 2s और ये आ गया आपके पास s-1, और इन दोनों में से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 निकाल लेंगे। 2s तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब -1 बाहर निकालें, ये आपका कॉमन आ गया। अगर आपको वो चीज़ अगर ये कैलकुलेशन के यहाँ पर प्लस था या माइनस आ गया तो कैसे आया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस माइनस अगर मैं दोबारा इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सेम हो जाएगा प्लस, तो ये आपका ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया 2s -1 और ये आ गया 2s -1, तो यहाँ पर 2s = 1, मतलब ये पूरा होता है 0 के इक्वल लिखा इक्वल टू 1 हो गया, और ये आ गया s की वैल्यू 1/2, यहाँ भी s की वैल्यू आ गई 1/2 क्योंकि सेम ही है। और यहाँ पर अब हम चेक कर लेंगे सम एंड प्रोडक्ट। सम क्या होता है, सम होता है दोनों का सम, इन दोनों का ये हाफ हाफ है 1/2 तो इनका सम हो जाएगा 1, और सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a। b की वैल्यू क्या है, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास b है -4 और इसमें आ जाएगा -4, और अगर हम देखें -4 b आ गया, और माइनस फॉर्मूला का a की वैल्यू है 4, a आ गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कट हो गया और 1 आ गया। तो उसी तरह से ये 1 और 1 सेम हो गया, तो हमारा ठीक है। और प्रोडक्ट हम चेक करें तो उसका फॉर्मूला था c/a, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ये हो गया 1/4, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है, इसमें यहाँ पर लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है 1 और a की वैल्यू है 4, तो ये भी 1/4 हो गया आपका सेम। तो ये दोनों चेक हो गए, तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी चेक कर लिया। कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है 6x, इसको भी हमने चेक ही करना है एज इट इज, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। हमने वेरीफाई करना है, हमने रूट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद वेरीफाई कर लेना बस। और हमें अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये हमें देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं लगती, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है ax² + bx + c। क्यों, ये x तो यहाँ पर पड़ा है लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं -7x - 3, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गई। कुछ बच्चे यही बेसिक गलती कर देते हैं, यहाँ पर चेक नहीं करते और इसके सीधे ही रूट्स फाइंड आउट करने शुरू कर देते हैं जाके, जो कि आपके नहीं निकलते। और हमारा पहला रूल क्या है, 6 को हमने 3 से मिले, 6 3 18, और 18 के हमने फाइंड कर लेने हैं रूट्स, और 9 और 3 3 3 और ये 1, हमें प्लस माइनस करके चाहिए 7, 3 2 6 और ये हो गया 3, 6 और 3 से कहीं भी 7 नहीं बनता, 3 3 9। दूसरा भी तरीके से करते हैं, अभी इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया, इनसे कुछ बना नहीं, तो अभी इनको करके दे रहे हैं, 3 3 9 और ये 2 बचा, और 9 और 2 का कितना होता है, ये 7 हो जाएगा, प्लस में बिल्कुल हो जाएगा, 7 है माइनस का, बड़ी रकम माइनस की, ये हो गया प्लस, यहाँ पर x साथ में आएगा, 6x² - 9x + 2x - 3, तो ये हमारे बन गए। पहले दो में से हमने कॉमन x कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, 3 2 6x होता है, -3 3 9 और 3 आ गया। यहाँ पर हमारा प्लस है तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 2x - 3 आ जाएगा, तो ये सेम हमारा, तो हमारा सही हो गया। 3 + 1 ये हो गया हमारा 2x - 3 हो गया। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें 3 + 1 = 0, 3x = -1, x हो गया आपका -1/3 हो गया। और यहाँ पर इसे देखें तो ये हो गया 2x - 3 = 0, 2x = 3 और ये हो गया 3/2। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ज़्यादा समझने
समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये आती होंगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। हमने सम और प्रोडक्ट लाके इसे चेक कर लेना है। तो अब आज देख लेते हैं सम क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा यही होता है। अल्फ़ा हमने पहले रूट निकाले -3/1/3 और दूसरा निकाले 3/2। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 3 2 6 एलसीएम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और ये आ जाएगा हमारा -2 और ये 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 7.6, कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर हम सम का वैल्यू देखें तो ये होती है -b/a, b कितना है हमारे पास -7, b की वैल्यू -7 और माइनस आया फॉर्मूले का, -7 और माइनस ये हो गया। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, तो ये 6 लग गया हमारा, तो ये माइनस प्लस 7.6 आ गया, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा सही हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है -3 × 3.2, यही है, -3 यही है, और इसे कट हो गई, ये आ गया -1.2, और हमारा प्रोडक्ट क्या था c/a, c क्या है आपके पास, c है हमारे पास 3 और a क्या है 6, 3/6 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1.2, जो आपका ये भी सही है। इसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, चलिए कर लेते हैं अपना 4th क्वेश्चन, जो कि है इसका 4th पार्ट, जो कि फर्स्ट का हमारा है 4th पार्ट 2.1 एक्सरसाइज का। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ये हम इसको =0 ले सकते हैं सीधा ही। अगर ये =0 आ गया तो हमारा 8 उस तरफ चला जाएगा, 4u² = 8u। तो एक तो मेथड ये हो गया, मैं आपको दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। 4u ये हो गया और u से u कट हो गया और 4 से ये हो गया, ये u की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो एक तो ये मेथड है, यहाँ पर एक प्लस था, ये माइनस भी आ जाएगा, तो ये -u हो गया, -2, और u की वैल्यू दूसरी आ गई हमारे पास 0, क्योंकि एक 2 और एक 0। अगर आप ये मेथड ना लगाएं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 4u² + 8u = 0 है आपके पास, और यहाँ पर आप 4u कॉमन निकाल लें और यहाँ पर आ जाएगा u + 2 = 0। तो आप 4u को अगर रखेंगे 0 के इक्वल और u + 2 को रखेंगे इक्वल टू 0, फिर आपके पास u की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, 4.0 0 ही हो गया, u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से ये आपके पास 2 रूट्स आ गए और यहाँ से भी 2 रूट्स आ गए। आपको जैसे सही लगे आप निकालें, और अब करते हैं हम सम क्या होता है -b/a। b क्या है अगर फॉर्मूले में देखें तो ये है हमारा b, क्योंकि ये हमारा हो गया 4u² + 8u + c कितना है पता नहीं, तो 0 मान लेंगे, तो c की वैल्यू हम मानेंगे 0, लेकिन b की वैल्यू है हमारी 8, -8 हो गया, 8 फॉर्मूले का और 8 माइनस फॉर्मूले का और 8 आपको दिया हुआ है, a की वैल्यू है 4, तो ये आ गया आपका 4 2 8 और ये आ गया -2। और अगर आप सम वैसे करें दोनों जीरोस का, 0 + -2, तो इसका भी -2 ही आएगा, जो कि सेम हो गया। उसके बाद आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में क्या है c/a, प्रोडक्ट पहले आपको करके दिखा दिया, 0 × -2, तो ये हो गया -2। प्रोडक्ट होता है c/a, c क्या है 0/a, a कितना है आपका 4, जो भी हो तो 0 आ गया, तो आपका ये 0 और ये 2 × 0 ये भी 0, तो आपका ये भी सेम हो गया। ये आपका था जो 4th पार्ट। ये आ गया आपका 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है, =0 मान लेंगे और t² = 15। और यहाँ पे हमारे लिए कुछ समझने की बात है, वो क्या है, अगर स्केयर 15, अगर स्केयर इक्वल टू को क्रॉस करके आता है, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, तो आपके पास होगा t की वैल्यू +-15। क्या होगी, +-15। तो रूट्स आगे दो +-15 और सम हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, +√15 -√15, क्योंकि सम था तो प्लस माइनस ही हो गया, तो ये दोनों कट हो गए और 0 आ गया। हमारे पास क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, ये तो पहली टर्म होगी, सेकंड टर्म मान लेते हैं हम अगर ऐसे मान ले इसको यहाँ पर लिखने की बजाय +0t मान लें, b की वैल्यू 0 मान लें, और यहाँ पर था हमारे पास +15 को 0, तो ये आ गया हमारे पास c आ गया, तो ये b की वैल्यू आ गई 0/a कितना हो गया, 0 ही हो गया, जो कि सेम होगी। और उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई आपके पास, प्रोडक्ट आ गया c/a, या फिर आप सिंपली से प्रोडक्ट कर दे 15 × -15, तो ये 15 × 15 √15 √15 15 आ गया, और +- आ गया।
तो उसके बाद आपकी यहाँ पर वैल्यू आती है 15c/a, c/a। तो ये आपका आ जाएगा c/a का। अगर आप इसको फिर से एक बार देख ले, चलो कोई नहीं, c/a करते हैं पहले। c कितना है आपका, ये है 15 और a है 1, ये आ गया 15। तो अगर आप इसको दोबारा से देखें तो आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं एक तरह से, रूट प्लस माइनस रूट 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्लस माइनस रूट 15, अगर 15 दोबारा होगा तो ये हट जाएगा, तो ये प्लस 15 आएगा और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और 6 पार्ट में हमें क्या है, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। पहले इसका निकालेंगे रूट्स। 3 4 12 हो गया, और 12 के रूट्स आएंगे 2 × 2 4 और एक आ गया 3। तो इन तीनों से हमें बनाना है -1x। तो 2 2 4 और ये आ गया 3, और यहाँ पर है माइनस, तो जो हमारी बड़ी डिजिट होती है वो आ जाएगी माइनस की, और यहाँ पर 3 है प्लस का। तो ये हो गया प्लस माइनस, माइनस हो गया आपका। और यहाँ पर हम इसे एज इट इज लिख देंगे 3x² - 4x + 3x - 4। और पहले दो में से आप निकालेंगे रूट्स कॉमन। तो कॉमन तो कुछ आता नहीं है, 3 ये 4 ये x आता है एक बस, और ये 3x - ये 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से भी कुछ नहीं आता, और +1 3x - 4 आ गया। तो आपके पास दो रूट आ जाएंगे, एक तो ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। इसको इन दोनों को इक्वल टू 0 रख लेंगे। x = 1, x + 1 = -1 आ गया, और इसमें से क्या आ गया, 3x - 4 = 0 आ गया। 3x = 4 प्लस का, और x की वैल्यू आ गई 4/3। तो आपके दो रूट्स आ गए। आप सम और प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। सम क्या होता है, दोनों का प्लस होता है, +4/3 हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं 3 - 3 + 4 और ये 3, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 1/3। तो यही -b/a भी होना चाहिए। और b की वैल्यू इसमें क्या है, -1 और माइनस यहाँ फॉर्मूले का था, तो मैं +1 पहले ही कर देता हूँ, तो ये हटा देते हैं। a की वैल्यू है 3, 1/3 आ गई, 1/3 ये सेम है प्रोडक्ट। क्योंकि अब तक तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं इसके कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। 1 × 4/3, तो इसका आ गया -4/3। यहाँ पर है c/a, c क्या है आपका -4 और a है 3, तो ये भी आपका सेम आ गया। तो आपको बार बार फॉर्मूला लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसका रिवर्स है सेकंड पार्ट। चलिए कर लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, इसमें हमें गिवन नहीं है। तो हमें गिवन क्या है, एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जो हमने सम और प्रोडक्ट पहले जीरोस का निकाला था, अभी वो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, और हमने बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, अगर हम पहले डिस्कस कर लें तो वो होती है ax² + bx + c की फॉर्म। तो हमें इस फॉर्म में इस डाटा को लेके आना है। तो ये है हमारा सम और ये है हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पहले सम दिया है और उसके बाद दिया है प्रोडक्ट। इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है छोटा सा, जो कि होता है कि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि है वैसे तो दूसरा एक मेथड भी है जिसमें फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट ज़्यादातर स्कूल्स और ज़्यादातर बच्चे इसको लगाना फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। कि कांस्टेंट आ गया और ये आ गया आपका x² प्लस माइनस सम x, ये s होता है सम प्लस प्रोडक्ट। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सम पुट करना और यहाँ पर प्रोडक्ट। सम क्या है 1/4 माइनस x², k को k ही रहने देते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट है आपका -1, तो मैं -1 को सीधा पुट कर लेता हूँ। और आपको डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा पूरी इक्वेशन को। अगर पूरी इक्वेशन मेरी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 4x² -1। अगर इससे 4 मल्टीप्लाई होगा और इससे होगा तो -4, तो ये आपका आ गया पूरा, और यहाँ पर x भी आ जाएगा, और ये आ गया आपका आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलिए कर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से इसमें हमें फिर से हमने एज इट इज़ जो यहाँ पर लिखा था ये वाला फॉर्मूला वो ही यहाँ लिख लेंगे। क्या है कि हमारा x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो k क्या है, k तो हमारा कांस्टेंट है, और x को x ही लिख लेंगे, माइनस
सम क्या है √2x और प्रोडक्ट है हमारे पास +1/3। मैंने आपको एक छोटा सा इसमें रूल बोला है कि इसको लगाने के बाद डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो जो ये डिनोमिनेटर होगा उसको यहाँ पर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाहर। तो जब ये डिनोमिनेटर अंदर पहले x² से होगा तो 3x² हो जाएगा, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3√2x हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि x है x² प्लस सम है हमारा 0x, प्रोडक्ट है हमारा √5। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो इसमें हमें आ जाएगा, तो इसमें नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका बन जाएगा x² प्लस √5। तो इस केस में आपका k कुछ नहीं होगा क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था जो कि हमने एडजस्ट करना था। तो ये आ गया आपका थर्ड को पार्ट। और इसके बाद आपका कर लेते हैं ये फोर्थ। ये है आपका फोर्थ, इसमें है 1 और 1, तो सम हो गया आपका k x², सम हो गया 1x और प्रोडक्ट हो गया 1। तो ये तो ऐसे ही आ गया, तो k को हटा देते तो ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। और उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ को देख लेते हैं। इसमें है k, ये x² हो गया -1/4x प्लस 1/4 आ गया। अगर आप इन दोनों में देखें तो आपके पास क्या 4 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक बार तो ऐसे दिखाना पड़ता है कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 4x, और इसको इसके साथ करूँ तो -1x, और इसको +1x। तो ये मेरा इसकी इक्वेशन बन गई। इसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है 4 और 1, तो जो है 6 पार्ट 4 और 1, 4, 1। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। तो k इंटू k बाहर x² माइनस सम क्या है हमारे पास 4 गिवन है, तो मैं 4x लिख लूँगा, प्रोडक्ट है 1। तो k की कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी इसका 6th पार्ट हो गया। लीजिए आपकी 2.1 कंप्लीट, और इसका ये था सेकंड पार्ट। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।